हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अहोई अष्टमी का व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले ये मेरे साथ आप एक छोटा सा क्लिप के दर्शन कीजिए। यह है गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। ये महादेव का मेरे घर के पास ही पड़ता है, तो यहाँ मैं जाती रहती हूँ। अपने हस्बैंड के साथ आई थी। बहुत अच्छे होते हैं इनके दर्शन करने, तो आप मेरे साथ दर्शन कीजिए। महादेव बहुत पौराणिक है, पांडवकालीन मंदिर है ये, बहुत पुराना महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ पे मैं आती रहती हूँ दर्शन करने के लिए। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी की पूरी व्रत की विधि, पूरा कैसे पूजा करते हैं और कैसे भोग प्रसाद मैंने क्या क्या बनाया था वो आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बहुत मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने फिर मंदिर से आके तैयारी की थी अपने शाम की पूजा की। हमारे यहाँ पे शाम की पूजा में बनाते हैं ये आटे और सूजी के। मैंने यहाँ पे गुलगुले बनाए थे। मेरे ससुराल में पूड़े का नियम है, जो मीठे पूड़े होते हैं वो बनाते हैं। और मैं ये फिर गुलगुले भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये हर शुभ अवसर पर बनाने चाहिए, अच्छे होते हैं। जब भी कोई घर में तीज त्यौहार होता है तो ये गुड़ के या चीनी के गुलगुले बनाने अच्छे होते हैं। तो आटे में चीनी घोल के थोड़ी सूजी डाल के मैंने ये बनाए थे। इसी के पूड़े बनाए थे और इसी के गुलगुले बनाए थे। माता को ये प्रसाद ज़रूर चढ़ाते हैं अहोई अष्टमी। तो मैं शुरू से करती आ रही हूँ ये पूजा अपने बेटे के लिए। यहाँ पे हलवा बनाया था मैंने थोड़ा, ये भी ज़रूर होता है बनाना। तो अपनी सासू माँ को जो ये हम वायना निकालते हैं उसमें हलवे की कटोरी ज़रूर निकाली जाती है। तो यहाँ मैंने हलवा तैयार किया और उसके बाद पूड़े, ये मेरे ससुराल का नियम है पूड़े बनाना। तो ये उसी आटे के पूड़े बनाए हैं जो मैंने आपको बताया था ना, आटा घोला था और उसमें थोड़ी सूजी और चीनी डाली थी और सौंफ। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये प्रसाद बना लिया मैंने। और उसके बाद मैं अब आपको अपनी पूजा की विधि दिखा रही हूँ कि कैसे मैं पूजा करती हूँ अहोई अष्टमी की पूजा। ये अहोई माता की तस्वीर है। पहले तो लोग दीवार पे बनाते थे इसको, पर अब ये है कि ऐसे कैलेंडर या ऐसी तस्वीरें मिल जाती हैं जो ईजी होती हैं। कहीं पे भी आप अपने घर में रख के पूजा कर सकते हैं। सारी तस्वीर जो जो हमें चाहिए होती है वो इसमें बनी होती है, करनी पड़ती। इसमें जितनी भी तस्वीर में हमें जो भी इस कथा में ज़रूरी होते हैं पार्ट, वो इस फ़ोटो में बने होते हैं। तो ऐसे ही ये फ़ोटो मैं ले आती हूँ और इन्हीं की पूजा करती हूँ अपनी अहोई माता की। तो यहाँ पे जल के छींटे देंगे, शुद्ध कर देंगे सारी चीज़ों को। और इस फ़ोटो में गणेश जी, लक्ष्मी जी, अहोई माता और बाकी स्याऊ माता और सारे जितने भी चित्र होते हैं जिनको तिलक करना होता है, पूजा करनी होती है, वो सारे इसमें चित्र बने हुए हैं ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पर और अलग से कोई भी और फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति नहीं रखी थी, क्योंकि इस एक फ़ोटो में ही सारी तस्वीरें थी। तो यहाँ पे वस्त्र के रूप में मौली, भगवान माता रानी को मौली चढ़ा देंगे वस्त्र रूप में। और यहाँ मिट्टी का करवा, इसमें जल भर के लिया है। सबका अपना अपना नियम होता है, सबके रीति रिवाज होते हैं। जिसके घर में जैसी रीत चली आ रही है उसी हिसाब से करना चाहिए। कई लोग 2 घड़े रखते हैं, जिसमें एक घड़े में जल और एक घड़े में अनाज रखते हैं। अनाज जो होता है वो दान में दिया जाता है और जो जल होता है वो दिवाली वाले दिन उठाया जाता है, जिससे अपने बच्चों को स्नान कराते हैं। और ये जो स्टील का आपको दूसरा कलश नज़र आ रहा है, ये कलश होगा जिससे तारों को अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे। तो इन पर मैंने कलावा बांध लिया है, स्वास्तिक बना दिया है और उसके बाद इस पर तिलक कर देंगे। और ये जो एक लोटा रखा है उसमें उससे जल चढ़ाएंगे। जो भी कलश रखें उसके नीचे चावल रखें, चावल या गेहूँ, जो साबुत अनाज होता है ना वो रखना होता है। कोई भी कलश या माता की मूर्ति जब स्थापित करते हैं तो वो उनको चावल या गेहूँ के आसन पर स्थापित करते हैं। तो यहाँ मैंने साबुत चावल जो घर पे थे, वो साबुत चावल का आसन बना के ही उस पर माता को विराजमान किया और कलश को भी चावल पर ही विराजमान किया था। और कथा सुनते वक्त भी चावल के दाने हाथ में लेने होते हैं और उसके बाद कथा सुननी होती है। और वही दाने फिर आप उस अर्घ दिए हुए लोटे में डाल दें और वो उसी जल के साथ वो जल में चढ़ा देते हैं। नहीं तो कपड़े में अपनी चुन्नी में बांध के रख सकते हैं, पर गिर ना जाए, इसीलिए मैं हमेशा उस जल वाले लोटे में ही डाल देती हूँ। करवा चौथ हो या अहोई का व्रत, जो मेरे कथा सुनते हुए दाने होते हैं वो मैं कलश में ही डाल देती हूँ, ताकि वो ईज़िली फिर जल देते हुए चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी तस्वीर में आपको एक एक फ़ोटो नज़र आ रही है, उन सबको तिलक करना है। अहोई माता को, स्याऊ माता को, गणपति जी, लक्ष्मी जी, जितने भी भगवान हैं, जितने भी चित्र में छोटे छोटे देवी देवता हैं, और जो भी स्याऊ माता,
7 बच्चे 7 बहुएं, ऐसे इस कथा में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना वो सब इस तस्वीर में बनी है। तो ध्यान से हमें एक एक को तिलक करना है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, सारी तस्वीरें में बनी होती हैं। तो इन सबको मैं तिलक कर दूंगी अच्छे से, और सबको तिलक करने के बाद पूजा अपनी आरंभ करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं हार चढ़ा दूंगी। यहाँ मैंने सबको तिलक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे माता जी को मैंने हार चढ़ा दिया, और उसके बाद यहाँ थोड़े जो पुष्प हैं वो भी चढ़ा देंगे भगवान को। मैंने फूल चढ़ा दिए। और यहाँ पे ऋतुफल ज़रूर लेना है। तो इस टाइम सिंघाड़े इजीली मिल जाते हैं, तो सिंघाड़े यहाँ मैंने ले लिए हैं। हरा फल लेते हैं, हरे फल लेते हैं। और मैंने यहाँ एक तरफ गन्ना दिखाना मैं आपको भूल गई, यहाँ पे एक साइड पे गन्ना रखा है और एक तरफ मूली। दोनों तरफ माता के एक तरफ गन्ना एक तरफ मूली रखते हैं। बाकी आपके जो रीति रिवाज हो उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती आई हूँ, एक तरफ गन्ना रखते हैं एक तरफ मूली। और फल में यहाँ पे मैंने सिंघाड़ा ले लिया, कोई भी हरा फल आप ले सकते हैं। और उसके बाद सबको मूली चढ़ा देंगे। और उसके बाद जो भी प्रसाद हमने बनाया है वो ले लेंगे, जितना भी प्रसाद आपने माता के लिए तैयार किया है। और सासू माँ के लिए जो बायना निकाला है वो भी हमें पूजा में रखना है। कथा सुनते वक्त वो सारा बायना रख दिया है। तो एक थाली में यहाँ मैंने माता के लिए प्रसाद निकाला है, और दूसरी थाली में अपनी सासू माँ के लिए जो बायना देते हैं कथा के बाद, तो वो रखा है। इन सबको एक बार मनस के जल से एक बार सर्कल जल चढ़ा के और यहाँ रख देना है। और उसके बाद कथा सुननी है। कथा मैंने इसमें नहीं सुनाई है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ आपको मैंने पूजा की विधि दिखाई है कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे फिर दीपक जला देंगे। दीपक के नीचे भी चावल का थोड़े से चावल रखेंगे और उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। दीपक यहाँ पे घी का ही जलाएं तो अच्छा रहता है। यहाँ गाय के घी का मैंने दीपक जलाया है। वैसे आप जो तिल के तेल की पूजा करते हैं वो भी जला सकते हैं, पर कहते हैं विशेष अवसरों पर जब भी हम पूजा करें तो भगवान के आगे अगर गाय के घी का दीपक जलाएं तो अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने घी का दीपक जलाया और धूप दीप जलाया। और पहले यहाँ पे बच्चों के लिए जो कलावा और तिलक निकाल के रखा था वो भी बच्चे को कर देंगे। अपने बच्चों को भी पूजा में ज़रूर साथ में बिठाएं। तो यहाँ कथा पढ़ने से पहले मैंने अपने बेटे को तिलक कर दिया और जो मौली है वो बांध दी है। एक बेटा हो तो एक मौली रख लें, 2 बेटे हो तो 2 मौली, जितने बच्चे हों मौली माता के आगे हम रखते हैं और वही मौली फिर अपने बच्चों को बांधते हैं। कथा सुनने से पहले यहाँ रख के भगवान को लगा के और फिर मैंने उसे मौली बांध दी, टीका कर दिया। उसके बाद उसे साथ में बिठा लिया है। सारे परिवार के लोग जितने भी घर में सदस्य हों सबको बिठा लेना चाहिए। इस कथा में अच्छी होती है माता की कथा, सब सुने, सब पूजा करें। जैसे मैं अपने बच्चों की पूजा करती हूँ ऐसे सासू माँ अपने बच्चों की पूजा करती हैं। उनको भी कलावा और सिंदूर लगा दिया था उन्होंने, टीका। और उसके बाद ऐसे ही पूजा कथा संपन्न होने के बाद यह मेरा बेटा देखिए बहुत नोटी है ये, इसको कथा में बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, पर ज़रूरी है बिठाना। तो कथा में मैंने यहाँ पे अब कथा पढ़ ली, पूजा कर ली, और उसके बाद शाम को मैं तारों को जल दे दूँगी। तो इस व्लॉग का दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।